21वीं सदी माइंडसेट की रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहला है वास्ट विजन, मतलब कि दूर की सोच। 5 या 10 साल के बाद मैं क्या करने वाला हूं वो मेरे पास रिटर्न में होना चाहिए। आप जहां बैठते हो ना, बड़े से बोर्ड में लिखा होना चाहिए कि आज से 5 या 10 साल के बाद मैं मेरी कंपनी को यहां लेकर जाना चाहता हूं। आपका विजन लिखा हुआ होना चाहिए। पहली चीज रिक्वायरमेंट है जो आज की। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता होना चाहिए कि पूरी फैक्ट्री में मैं क्या काम करूंगा और मेरी टीम में कौन क्या काम करेगा, सबका क्लियर होना चाहिए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, प्रोफेशनलिज्म। जैसे मैंने बताया बस आज के समय में जैसे आप मंदिर जाते हो ना तो कुछ खास कपड़े पहन के जाते हो ना, यस और नो? शादी में जाते हो तो कुछ खास कपड़े पहन के जाते हो, यस और नो? सोने के टाइम जाते हो तो कुछ खास कपड़े पहन के जाते हो, यस और नो? इसी तरीके से आपके धंधे पर आने का भी आपका खास कपड़ा होना चाहिए। ये कुछ भी पहन के जाना बंद करो। कुछ भी पहन के जाना बंद करो बस। ये एक चीज समझना जो बहुत गहराई वाली मैं बात कर रहा हूं। आप में से कितने लोग मंदिर के अंदर चप्पल पहन के जाते हैं? नहीं जाते ना, क्यों? है ना? तो बॉस अपनी फैक्ट्री भी तो यार मंदिर है, हम कैसे कुछ भी पहन के जा सकते हैं? हम कैसे कुछ भी पहन के जा सकते हैं? इसका मतलब हम अपने धंधे के साथ मजाक कर रहे हैं, तो हमारा धंधा हमें कहां से बरकत देगा? एक कहावत सुनी होगी ना, जितनी रिस्पेक्ट करोगे उतना बढ़ेगा, जितनी इज्जत दोगे उतना मिलेगा। तो सिंपल सा है सर, आपके धंधे को जितनी इज्जत दोगे ना वो धंधा आपको उतना ही देगा। मैं अगर कुछ भी पहन के कुछ भी करके जा रहा हूँ ना फैक्ट्री में, तो जाहिर सी बात है मेरा धंधा भी समझता है कि यार इसको अपने धंधे की कोई पड़ी नहीं है। हम सब लोग मंदिर में चप्पल इसीलिए नहीं पहन के जाते, भगवान नाराज हो जाएंगे, यस और नो? है ना? तो बॉस जिस दिन आप अपने धंधे के अंदर उल्टे सीधे करके जाने लगोगे तो आपका धंधा नाराज नहीं होगा? फिर आपका धंधा आपको कैसे देगा? बंद करो। 4 जोड़ी कपड़े आपके पास होने चाहिए, लेकिन ऐसे होने चाहिए कि जब आप ऑफिस पहन के जाओ ना तो आपका स्टाफ भी बोले साला मेरा सेठ आया है। उसको भी प्राउड होना चाहिए आपको देखकर। नहीं तो आज क्या होता है पता है, मारो जो सेठ है ना एक नंबर नो भिखारी है। लोगों के ये स्टेटमेंट हमने सुने बॉस, कपड़ा પહેરવાના ઢંગ નથી, ગમે તે પહેરીને આવી જાય છે, ધંધા જેવો લાગતો જ નથી। ऐसे स्टेटमेंट आपका स्टाफ देता है। आप सोचो आपके स्टाफ के दिल में आपके लिए क्या वैल्यू है, और ये बनाई किसने? हमने खुद बनाई है, हमने ऐसी हरकतें करके। तो कम से कम जैसे आपके पास शादी के कपड़े अलग है, मंदिर पे पहन के जाने के कपड़े अलग है, सोने के कपड़े अलग है, घूमने जाने के लिए कपड़े अलग है, ऐसे बॉस आपके पास कम से कम 4 जोड़ी ऐसे होने चाहिए जिसमें आप अपने बिजनेस में जाओगे, कि आप ये चीज पहन के अपने बिजनेस में जाओगे। आप अपने धंधे की रिस्पेक्ट करोगे ना तो धंधा आपका रिस्पेक्ट अपने आप करेगा। हो सकता है? कर सकते हैं? तो बॉस एक धंधे वाली की पहचान होती है कि फॉर्मल कपड़े होने चाहिए, अच्छे ब्लैक शूज होने चाहिए, ठीक है? आप ऐसे जाओगे तो आप अपने धंधे के लिए ऑलवेज आप रिस्पेक्ट दे रहे हो ना, तो आपका धंधा आपको रिस्पेक्ट देगा। कर सकते हैं? तो नेक्स्ट टाइम से किसी को दिखाने के लिए ब्लेजर मत पहनना, अपने धंधे की रिक्वायरमेंट है ऐसा पहनना। अगर ये करना शुरू करोगे तो आपका बिजनेस अपने आप आपको वो मुकाम देगा जो आपको चाहिए। कर सकते हैं? चलिए, चौथा है फास्ट डेवलपमेंट। 21वीं सदी की डिमांड है फास्ट डेवलपमेंट। आज ये रिक्वायरमेंट है 21वीं सदी की। रैशनल थिंकर। बस ये मत सोचना कि मेरे वाला है तो मुझे लेना चाहिए। आपको टैलेंटेड लोगों को लेना चाहिए जिसको देखकर आपको लगता है कि भाई इसमें टैलेंट है। कई बार मैंने देखा हुआ यहाँ पर गलतियां हम क्या करते हैं, मानो एज एग्जांपल मेरे घर से किसी को मैंने हायर किया, मेरे नियर डियर में रिलेशन में किसी को हायर किया, और मुझे पता चल रहा है कि यार ये बंदा मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके बावजूद भी हम उसको निकाल नहीं पाते। हम उसको बोलते नहीं हैं, हम उसको डांटते नहीं हैं, और इसीलिए नहीं बोलते डांटते क्योंकि हमें ऐसा लगता है इसके साथ रिलेशन बिगड़ जाएगा। बस रिलेशन बिगाड़ने के चक्कर में रह गए ना तो आपका धंधा बिगड़ जाएगा। धंधा करना है ना
धंधा करना है तो रिश्तों को घर पे रख के आओ। धंधा करना है तो रिश्तों को घर पे रख के आओ बॉस, और जिनको आप ले रहे हो उनको बोल दो कि तुम यहां पे क्या हो और मैं क्या हूं। तुम अच्छा करोगे एप्रिसिएशन मिलेगा, तुम गलत करोगे तो तुम्हें निकालने में मुझे 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। ये आपको भी और आपके उस बंदे को भी पता होना चाहिए। जितनी गलतियां इग्नोर करोगे ना, उतना बिजनेस को नुकसान होगा। तो रैशनल थिंकिंग का मतलब सिंपल सा है कि मेरे लिए मेरा बिजनेस सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप मान लेते हो अगर आपके बिजनेस को नुकसान होगा ना, तो इन सब की जिंदगी चौपट हो जाएगी। एक बंदे के इमोशन में आके बिजनेस के लिए डिसीजन मत लेना। ऐसा चाणक्य ने एक बहुत अच्छी चीज कही है। अगर आप लोगों को चाणक्य नीति पढ़ी हो, एक बहुत अच्छी चीज कही है। चाणक्य ने कहा है कि एक गांव को बचाने के लिए एक इंसान को मारना पड़े तो मार दो, एक शहर को बचाने के लिए एक गांव को मारना पड़े तो मार दो, और एक देश को बचाने के लिए एक शहर को मारना पड़े तो मार दो। सेम चीज आपके बिजनेस में भी लागू होती है। अगर एक बिजनेस, एक पर्सन के लिए अगर डिसीजन लेने से आपकी पूरी कंपनी का डेवलपमेंट होता है, तो वहां पर इमोशनल नहीं होना, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको वहां रैशनल थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। आज आप समझो, बराक ओबामा को जानते हो? बराक ओबामा चाहते तो अपनी बेटी को बहुत अच्छे पॉलिटिकल करियर के अंदर, बहुत अच्छी कंपनी में, कहीं पर भी हो, कुछ भी करवा सकते थे। बराक ओबामा बोला नहीं, उसको पहले पिज्जा की दुकान के अंदर नौकरी करने के लिए बोला। एक छोटी सी पिज्जा की दुकान के अंदर बराक ओबामा की लड़की नौकरी कर रही थी। धीरूभाई अंबानी ने अपने बच्चों को एक साथ में गद्दी नहीं दे दी, पहले उनको तैयार किया। छोटी सी शुरुआत करें। अनिल अंबानी ने अपने बेटे को अपनी ही कंपनी के अंदर 25,000 रुपए की नौकरी पहले करवाई, तब जाके उसको पोस्ट दिया। तो इमोशनल नहीं होना है, रैशनल। आपको किसी को लेके मेरा घर का है, मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा साला है, मेरा फूफा कर, ये चीज आप अपने घर पे धंधे में आए तो धंधे के अंदर जो मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है वो मुझे करना चाहिए। फिर उसके लिए हो सकता है सामने वाला बंदा नाराज हो, सामने वाले बंदे को दुख लगे। तकलीफ क्या है पता है? हम लोगों को दुख ना पहुंचे ना, उसके लिए हम अपने धंधे को चौपट करने के लिए तैयार रहते हैं। ये चीज हमें बदलनी पड़ेगी। और याद रखना एक चीज सर, आप दुनिया में हर इंसान को खुश नहीं कर सकते हो। आप दुनिया में सबको खुश नहीं कर सकते हो। तो आप सबको खुश करने की जरूरत मत करो। आपके बिजनेस की जो जरूरत है वो करना शुरू करो। दैट इज कॉल्ड रैशनल थिंकिंग। एंड देन सैलरी से ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा बॉस। अगर मेरा बिजनेस मेरे को महीने का 1,00,000 रुपए दे रहा है ना, तो मुझे कम से कम 2-5 लाख का काम करके देना पड़ेगा। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, किताब कभी पढ़ने का मन हो ना तो आप पढ़ना, हाउ टू रेज योर सैलरी। किताब लिखी गई है हाउ टू रेज योर ऑन सैलरी, मतलब आप अपनी सैलरी कैसे बढ़ाओ, लिखी गई है किताब। और उसमें एक बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, आप जानते होंगे एंड्रू कार्नेगी, जानते हैं? उनसे सवाल जवाब किया है कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में अगर ग्रो करना चाहे तो कैसे ग्रो कर सकता है। उस सिद्धांत में इन्होंने बताया है, और वो बताया है कि अपनी इनकम से ज्यादा काम करने की नियम। 10,000 मिल रहा है, 1,00,000 रुपए का काम करके दो। 1,00,000 मिल रहा है, 10 लाख का काम करके दो। 10 लाख मिल रहा है, 1 करोड़ का काम करके दो। और जिस दिन हमने ये करना शुरू कर दिया ना, हमारा जो ग्रोथ है ना वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। एक्सपोनेंशियल मतलब समझना, लीप होती है। आप सडनली अपनी जिंदगी के अंदर ग्रो करते हो। तो आपको अपनी जिंदगी में अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी है ना, तो आपको अपनी इनकम से ज्यादा काम करके देना पड़ेगा। तब आपको अपनी वो इनकम है ना अपने आप बढ़ जाएगी। ये है आज 21वीं सदी की सोच। डिसाइड आपको करना है कि कौन सी सोच मुझे अपने अंदर डेवलप करनी है। मैंने पहले ही कहा था बॉस, यहाँ पर बैठे लोग जितने भी है ना, 80% लोग यहाँ बैठ के सुन के तालियां बजा के फिर जाकर ठीक है यार आप तो मैंने खबर अच्छा है,
बट 20% ऐसे लोग होंगे जो आज यहाँ से कोई डिसीजन लेंगे और अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। डिसाइड आपको करना है कि वो 20% लोगों में आप आते हो कि नहीं करते। बट ये आज की रिक्वायरमेंट है। आज अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें ग्रोथ करना है, तो हमें अपनी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, अपने पुराने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। आज 21वीं सदी के अंदर हमें 21वीं सदी का माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, तब हम हमारे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं।